स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एडिक्वेट एकेडमी में। मैं गौतम सर। और सीबीएसई की तरफ से सबसे बड़ी जो न्यूज़ आई है 10वीं और 12वीं वाले बच्चों के लिए, वो क्या है वो आज आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। जी हाँ, आपने जो सही सुना था काफ़ी लंबे समय से कि जो सीबीएसई अब 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने जा रही है 10वीं और 12वीं दोनों के बच्चों। तो हमें ध्यान देना होगा क्या क्या सीबीएसई ने बदलाव किए हैं। आज ही उनकी जो नोटिफिकेशन आई है एनईपी को देखते हुए सीबीएसई ने अपने अंदर बड़े बदलाव किए हैं। बच्चों के 2 एग्ज़ाम लिए जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। चलिए जानते हैं। और वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अब जैसा कि आप देख सकते हैं सीबीएसई ने आज ही क्या किया, ये नोटिफिकेशन जारी की है 25 फरवरी को। उन्होंने साफ साफ कहा है कि सार्वजनिक सूचना है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जारी की है, जिसमें यह सिफारिश की गई है कि छात्रों को बोर्ड की परीक्षाओं में अपना प्रदर्शन सुधारने और अवसर दिया जाएगा, मतलब कि वो अपना परफॉर्मेंस बेटर कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने ये भी किया कि मंत्रालय के अंदर एक बैठक की और उसके अंदर कुछ विचार विमर्श रखे। 10वीं कक्षा में 2025 और 26 में 2 बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, मतलब कि 2 परीक्षाएं कंडक्ट की जाएगी। इसके लिए एक मसौदा नीति विकसित की गई है। इस दौरान नीति को सभी हितधारकों, स्कूल, शिक्षक, अभिभावक, छात्र, अन्य प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने के लिए सीबीएसई वेबसाइट पर होस्ट किया गया है। आप वहां भी देख सकते हैं। और ये उन्होंने इंग्लिश में मैसेज सेंड किया है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं क्या है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिलीज्ड नेशन एजुकेशन पॉलिसी। जब 2020 निकाली थी उन्होंने, पोखरियाल जो थे हमारे देश के शिक्षा मंत्री उस टाइम पीरियड में, कोरोना टाइम पीरियड में, तो उन्होंने निकाली थी। उसी के अंदर तो जो पैरा है हमारा 4.37 पैरा एनईपी का, उसके अंदर दिया गया है वाइल द बोर्ड एग्जाम ग्रेड 10th और 12th will be continue and the exciting the system board and the entrance examination shall be the reform eliminates and the need for the undertaking coaching classes to reverse their of the harmful effect on the current assessment system. Board exam will be the redesign and the increase to the holistic development, बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, ताकि बच्चों किसी प्रकार का प्रेशराइज ना हो और बच्चे ज़्यादा परफॉर्मेंस दे सकें। और उसको देखते हुए सरकार ने और भी चीज़ें दिया है टू फर्दर द एलिमिनेट हाई स्टेक, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत दिक्कतें होती हैं एग्ज़ाम को लेकर। ऑल स्टूडेंट विल बी अलाउड टू द टेक बोर्ड एग्ज़ाम ऑन अप टू द 2 ओकेजन्स। अब बच्चे 2 बार पेपर दे सकते हैं। इम्प्रूवमेंट जो उनको बेस्ट लगेगा उसी के मार्क्स ऐड होंगे। ये भी बात सही है। तो जो बच्चों के बेस्ट होंगे वही मार्क्स उनके ऐड होंगे। और पैरा नंबर हमारा जो 4.38 के अंदर जो दिया गया बेटा, वो है इन द एडिशंस इंट्रोड्यूसिंग द ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट चॉइस बेस्ट ऑफ 2 अटैम्प्ट्स। जो भी उसके दोनों में से अटैम्प्ट में से जो भी बेस्ट होंगे वही मार्क्स उनके ऐड होंगे। सो ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने एक बार दिया, मान लो सपोज आपका अच्छा नहीं गया, दूसरी बार दिया, आप दूसरी बार का नंबर चढ़ाना चाहते हैं तो यही नंबर आपके ऐड होंगे। तो दैट इज़ द गुड डिसीजन फॉर द सीबीएसई बोर्ड। और सीबीएसई बोर्ड ने ये भी साफ साफ कहा है, बोर्ड में ओवर द टाइम ऑल्सो डेवलप द फर्दर variable modes of the board exam that reduce the pressure and the coaching cultural. Some of the possibility include system of the annual semester based, जैसे कि आपको ये आदत भी पड़ जाए ताकि आपको आगे जाके सेमेस्टर बेस ही एग्ज़ाम देने होते हैं, जिसकी वजह से आपको किसी भी प्रकार की टैकल नहीं होगी बेटा। और अगर आप मान लो नेक्स्ट क्लास में भी जाते हो तो आप उस क्लास का पेपर भी दे सकते हैं। इसके अंदर एक्शन लिया गया है कुछ चीज़ों के लिए। Action taken by the CBSE on the recommendations NEP. The draft scheme of the conduct 2 board examination for the 11th has been developed, and it is the proposed the scheme implemented from the 2016 examination में ही किया जाएगा इसको, जो अब आने वाला सत्र है। Before the developing a scheme to examination, कब एग्जामिनेशन आर द शेड्यूल 15 फरवरी से 18 मार्च तक, जिसके अंदर हमारे टोटल स्टूडेंट जो रजिस्टर्ड होंगे 24,12,000। और टोटल जो ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम होगा डेज़, वो 32 डेज़ के लिए होगा। एक्चुअल डे ऑफ रिक्वायर्ड द एग्ज़ाम 17 दिन। और सब्जेक्ट ऑफर किए गए हैं कितने, 84 10th क्लास वालों के लिए। ठीक है। अब 12th वालों की बात की जाए, 12th वालों को जो एग्ज़ाम होंगे 15 फरवरी से 4 अप्रैल तक, 17 लाख बच्चे इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। और एग्ज़ामिनेशन का जो ड्यूरेशन होगी बेटा वो 49 डेज़ होगी।
और जो टोटल सब्जेक्ट ऑफर किए गए हैं 12th वालों को 120 सब्जेक्ट, क्योंकि वो 12th के अंदर ज़्यादा होता है भाई। तो ड्यूरेशन ऑफ द कंडक्ट बोथ एग्ज़ाम 55 दिन लिए गए हैं, ठीक है। तो भाई टोटल 55 दिनों का आप 55 दिन का ये रेशियो हम आपको बता रहे थे। 55 दिन का जो रेशियो है ये 10th क्लास में 17 डेज़ और ये 38 डेज़। तो इस टाइम पीरियड को अगर हम टोटल करें तो हमारा 55 ही आएगा। तो टोटल बोथ 10th और 12th के एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने में टोटल 55 दिन लगेंगे। स्पीड ऑफ द एग्जामिनेशन 26 कंट्रीज़ में, इंडिया के अलावा 26 कंट्री में भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। ये तो रही बात हमारी 2025 की। अब 2026 में जो एग्ज़ाम लिए जाएंगे 10th क्लास वालों के लिए वो कब लिए जाएंगे? फर्स्ट फेज़ जो हमारा है 17 to 6 मार्च तक, और सेकंड फेज़ होगा 5 मई to 20 मई के बीच में, ये हमारा होगा। टोटल 34 डेज़ में वे दोनों एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे और जो भी बेस्ट स्कोर होगा बच्चों का वही ऐड किया जाएगा। ये ध्यान रखें आप, ये इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होगी। फर्स्ट फेज़ कब होंगे एग्ज़ाम और सेकंड फेज़ एग्ज़ाम कब होंगे। अब बच्चों को 2 बार एग्ज़ाम देने हैं, जो भी बेस्ट होगा आप उसमें आपके वही नंबर ऐड होंगे 2026 में होने वाले एग्ज़ाम। अब आ जाइए आपका जो है हमारा 12th, ये जो हमारे सब्जेक्ट ग्रुप फॉलो द 12th, ये जो हमारे कुछ सब्जेक्ट हैं, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, इलेक्टिव 1, इलेक्टिव 2, 3, टोटल 5 सब्जेक्ट आपको लेने ही लेने हैं 10th क्लास के अंदर। हमारा ये है, और कुछ ये 5 है हमारे इलेक्टिव हमारे हैं, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़ और हमारा रीजनल। इसके साइंस मैथ के अंदर ही बेसिक और स्टैंडर्ड है। फिर आप कुछ एक ऑप्शनल में भी ले सकते हो, रीजनल या तो फॉरेन लैंग्वेज, आप कोई सी भी ले सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। रिमेनिंग सब्जेक्ट और भी ग्रुप्स हैं, ये 10th क्लास वाले बच्चों के लिए। और अगर हम बात करें 10th क्लास वाले बच्चों के लिए मेन सब्जेक्ट के लिए और भी जो सारी चीज़ें, जो एग्ज़ाम डेट जो रहेगी आपकी 17 तारीख से, हमने आपको बताया एग्ज़ाम रहेंगे आपके चालू, और दोनों ही क्लास के एग्ज़ाम ऐसे ही चालू रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने और भी चीज़ें बताई है हमें, CBSE ने कुछ और चीज़ें मेन गाइडलाइंस दी है। स्कीम ऑफ द स्टडीज़ ऑफ द स्कीम एग्जामिनेशन विल बी रिड्यूस कर दिया गया है, कुछ दिन कम कर दिए गए हैं ताकि बच्चों को टैकल ना हो। स्कीम फैसिलिटीज़ एक्सटेंडेड, द CWSN कैंडिडेट विल बी टेक केयर ऑफ द नाउ, उनके लिए ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। स्पोर्ट वाले बच्चों का भी ध्यान रखा जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है सेपरेट की गई है और बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और आई होप कि ये जो NEP आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं। थैंक यू सो मच।